हमने कितने बैड हैबिट्स को, कितनी चीज़ों को हमने बदला है। और अगर हम इस टाइम पे इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे देन व्हेन विल दैट टाइम कम। इट्स वेरी, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मेरा ये रमज़ान भी अच्छे से नहीं गुजरा, है ना। कि देयर आर सो मेनी बैड हैबिट्स, पीपल आर आउट देयर, दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, राइट। देयर इज़ दिस कॉर्नोग्राफी इज़ देयर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट इज़ दैट्स डेवास्टेटिंग आवर यूथ, आवर जनरेशंस। तो वी मस्ट ट्रीट एज वी आर ब्रीदिंग, वी मस्ट ट्रीट आवर ब्रेथ एज अ लास्ट ब्रेथ। हमारा फ्यूचर जो है ना, आवर फ्यूचर सेल्फ दैट्स टोटली बेगिंग अस ऑल द टाइम, दैट इज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। I hope कि everybody is doing well and is having the good state of iman. As you know that कि Ramadan 2025 is about to leave or it might be over. तो हमने ये चीज़ देखना है कि what are the bad habits, what are the addictions जो हमने इस रमज़ान में छोड़ी हैं, what are the things that जिनको हमने बिल्कुल तर्क किया है। असल में ये चीज़ है कि जो हमारा फ्यूचर जो है ना, आवर फ्यूचर सेल्फ दैट्स टोटली बेगिंग अस ऑल द टाइम, दैट इज़ बेगिंग अस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आगे बहुत सारे ऐसे हालात आने वाले हैं, लाइक आफ्टर डेथ वी हैव टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स। कब्र हमने फेस करनी है, वी हैव टू फेस द रोज़ महशर हमने वहाँ पे फेस करना है, पुलिस सिरात एंड एवरीथिंग वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा। सो राइट नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हमने खुद से इस टाइम पे पूछना है कि हमने कितने बैड हैबिट्स को, कितनी चीज़ों को हमने बदला है। और अगर हम इस टाइम पे इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे देन व्हेन विल दैट टाइम कम। क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ राइट टाइम और राइट मोमेंट और राइट अपॉर्चुनिटी। एवरी सिंगल टाइम वी मस्ट ट्रीट एज वी आर ब्रीदिंग, वी मस्ट ट्रीट आवर ब्रेथ एज अ लास्ट ब्रेथ, है ना। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर आर सो मेनी बैड हैबिट्स, पीपल आर आउट देयर, दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, राइट। देयर इज़ दिस कॉर्नोग्राफी इज़ देयर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट इज़ दैट्स डेवास्टेटिंग आवर यूथ, आवर जनरेशंस। तो इनके बारे में हमने खुद देखना है कि आपको ये चीज़ भी खुद पता होगा, जिस एडिक्शन में आप पड़े हो ना, उसमें आपने देखना है कि उसका कितना नुकसान आते हैं आपकी बॉडी पे, आपके फिज़िकल सेटअप पे, राइट। आपकी बॉडी पे कितना असर पड़ता है, गलत असर आपके माइंड सेट पे, आपके ब्रेन पे। व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग, जब आप कोई गलत चीज़ देखते हो ना, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, उसकी वजह से जो है आपकी ब्रेन पे कितना गलत असर पड़ता है। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आखिरत उस पर भी कितना बुरा असर पड़ता है, ठीक है। और राइट नाउ जिस टाइम जिस लाइफ के जिस स्टेज में आप इस टाइम पे हो ना, आपने ये देखना है कि आपने इस टाइम पे अगर लाइफ में कोई चीज़ अचीव नहीं की है, यू आर गेटिंग फेल्ड अगेन एंड अगेन, यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। एंड देयर इज़ दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज दिस यू आर एडिक्टेड टू दिस बैड हैबिट, यू आर एडिक्टेड टू फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, you are addicted to this pornography, right? So you must look into yourself, you just focus on कि मुझे कल को मरना है, right? कल को हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है, और मैं अपनी जवानी को बर्बाद नहीं कर सकता इस चीज़ को लेके। That's very important, right? So you need to खुद को मुहासबा करना है all the time. शैतान and नफ्स, both they are very much powerful. As शैतान is running, it's flowing, हमारी वेसल्स में ब्लड की तरह फ्लो करता है, राइट। एंड दैट ब्लड गोज टू ब्रेन अलॉन्ग विद दैट शैतान के वसवसे। समटाइम्स क्या होता है कि हम जब कोई अच्छी चीज़ सोचते हैं ना, वी थिंक पॉजिटिव, वी थिंक अबाउट गुड थिंग्स, लेकिन उसी के साथ नेगेटिविटी आती है, उसी के साथ गुनाह का ख्याल आता है। एक्चुअली द शैतान, द नफ्स, दे आर विस्परिंग, दे आर प्लेइंग विथ आवर माइंड्स, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें वीक बन के नहीं चलना है, कमज़ोर बन के नहीं चलना है। हमारा ईमान जो है ना, हमें उसको मजबूत रखना है, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। जो अल्लाह की पनिशमेंट है इस गुनाह की वजह से, जो मेरी ज़िंदगी पे नुकसानात है या आखिरत में जो इसमें पकड़ होगी, उसको हमने जहन में रखना है। तभी इंसान इन एडिक्शन से जो है इंसान बच पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ अभी रमज़ान कैसे गुजरा है, मतलब इट्स वेरी, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मेरा ये रमज़ान भी अच्छे से नहीं गुजरा, है ना। अब देखो, रमज़ान तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट चलो
मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को नहीं सुधर पाए इस रमज़ान मुबारक के महीने में, बट स्टिल वी आर अलाइव। हमारी मतलब इस टाइम पे हम वी आर ब्रीदिंग, है ना। तो इट मीन्स कि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, हमें अभी सुधरना चाहिए, राइट। जस्ट डोंट वेट फॉर द अब राइट अपॉर्चुनिटी, वो तो होगी, रमज़ान इज़ गॉन, अब हम वेट नहीं करेंगे अब नेक्स्ट रमज़ान आएगा या कभी ऐसा टाइम आएगा जब मैं सुधर जाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं। राइट नाउ जस्ट get rid of this bad stuff, get rid of these bad habits, look into the consequences in this dunya as well as in this akhirah, so that कि it may be easy for you कि आप इसको छोड़ सकते हो। और एक चीज़ as I told you कि शैतान and devil and नफ्स दे आर प्लेइंग विथ आवर माइंड, वो इंसान को नाउमीद भी करते हैं। लेकिन अल्लाह से ज़िंदा कुरान, आप कितने ही कितने ही बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। इवन जो शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है, अगर इंसान शिर्क की हालत में मर गया तो वो माफ़ नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में अगर शिर्क करता है, अल्लाह बचाए, शिर्क करता है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो अगर इससे भी तौबा कर लेगा ना, वो अल्लाह ताला शिर्क भी माफ़ करते हैं। फिर बाकी गुनाहों की कोई बात नहीं। तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह एंड डोंट लूज़ होप, जस्ट बी फर्म, बी स्ट्रॉन्ग इनफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मे अल्लाह फॉरगिव आवर ऑल द सिंस एंड इंशाल्लाह यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वी विल वी विल अराइज स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला हम पे ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। वी आर स्ट्रॉन्गर, वी हैव बीन क्रिएटेड विथ स्पेसिफिक डिज़ाइन, विथ स्पेसिफिक पर्पस। अगर हम इन एडिक्शंस के बजाय अपने पर्पस की तरफ ध्यान देंगे, राइट, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों से फिर दूर रहना।